मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2000 साल पहले यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान हुआ। मैं आपको बता दूँ, उसने हमसे इतना अद्भुत प्रेम किया कि वो अपने आप को ही कुर्बान कर दिया। एक दर्दनाक मौत उसने इसलिए दिया, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप और मैं भी जानवर जैसे स्वभाव में थे और इसलिए वो आया ताकि हमें जानवर जैसे स्वभाव से इंसान बनाए। और मेरे प्रिय लोगों, हम में इंसानियत डाले ताकि हम भी परमेश्वर के समान जानवर से नहीं, इंसान से हम ज़्यादा प्यार करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए यीशु ने कहा बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है, क्योंकि कुत्तों के लिए या अन्य बाकी सारे जानवरों के लिए वेस्टेज यानी जो चूर चार है, बचा हुआ खाना है, वो देना चाहिए। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा। पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. थैंक यू। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है बच्चों की रोटी कुत्तों को देना अच्छा नहीं। इट इज़ नॉट गुड टू गिव चिल्ड्रंस ब्रेड टू डॉग्स। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदा यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते इस विषय के लिए जो आपने हमें दिए हैं। दुआ करते पवित्र आत्मा में अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद सहायता करें। इन वचनों के द्वारा प्रभु सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप आशीष करें। आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊं, आपसे विनती करना चाहूँगा, आप हमारे बैतल प्रार्थना भवन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके और आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे। और आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि प्रभु का राज बढ़े और शैतान का राज नष्ट हो। यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब आपको ज़रूर देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आज का हमारा विषय है बच्चों की रोटी कुत्तों को देना अच्छा नहीं। आज हम लोग इस विषय को बाइबल से देखेंगे और सीखेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या बताती है और क्या सिखाती है। तो आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मत्ती उसका 15 अध्याय 26 और 27 वचन। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। ये बात यीशु मसीह ने इसलिए कहा था क्योंकि उस समय सिर्फ यीशु मसीह इज़राइल के लिए आए थे और इज़राइल लोग ही केवल परमेश्वर के बच्चे कहलाते थे और अन्य जाति जो थे वो जानवर जैसे स्वभाव में थे। इसका मतलब ये है कि वो लोग के पास ना सच्चा परमेश्वर था और ना सच्चा परमेश्वर का व्यवस्था था, इसलिए वो अपने स्वभाव में अपनी मनमानी में चलते थे। इसी वजह से यीशु मसीह ने ये शब्द अपने शिष्यों को कहा। लेकिन ये क्यों कहा, उसका कारण मैं
आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पर एक अन्य जाति स्त्री आकर यीशु मसीह से अपनी बेटी की चंगाई के लिए वो विनती कर रही थी। इसी वजह से यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं सिर्फ इज़राइल के लिए आया हूँ, अपने बच्चों के लिए आया हूँ, मैं अन्य जातियों के लिए नहीं आया। लेकिन ये सिर्फ उसी समय के लिए था। यीशु मसीह पूरे जगत के लिए ही कुर्बान हुआ है और यीशु मसीह ने पूरे जगत के लिए अपना लहू बहाया और यीशु मसीह पूरे जगत से प्रेम करता है और पूरे जगत को उसने बचाया। ये बाद में हम लोग को देखने को मिलता है, लेकिन उस समय बाइबल में लिखा यीशु ने कहा मैं सिर्फ खोए हुए भेड़ यानी इज़राइल के लिए आया। इसी वजह से यीशु मसीह ने ये बात को वहाँ पर कहा था। लेकिन इस बात के द्वारा यीशु मसीह ने हम लोग को और भी बहुत सारी बातें वहाँ पर हमको सिखाया है और वही बातें मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ। तो आइए मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए और समझिए, ताकि ये वचन जो है, ये बातें जो है आपके जीवन के अंदर बड़ी आशीष लाए। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर यीशु मसीह ने साफ कहा बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं करके। और वहाँ पर जो स्त्री अन्य जाति वहाँ पर आई थी, यीशु से विनती कर रही थी, उसने कहा प्रभु ये बात सच है कि जो बच्चों की रोटियाँ कुत्तों को नहीं देना चाहिए, लेकिन कुत्ते भी चूर चार तो खाते हैं। जो खाना बच जाता है स्वामी के मेज से, जब इंसान खा लेता है, कुछ बचा हुआ खाना रहता है, वो हम लोग कुत्ते को देते हैं। यानी हम लोग ये बात को जब हम लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम लोग को ये सीख मिलती है। देखो बाइबल के अंदर कोई भी चीज़ ऐसे ही रिकॉर्ड नहीं किया गया है, ऐसे ही नहीं लिखा गया है, उसके पीछे कुछ ना कुछ मतलब है और परमेश्वर उस वचन से हमको कुछ सिखाना चाहता है। यीशु ने साफ कहा बच्चों की रोटी मैं कुत्तों को नहीं दूंगा। और वहां पर वह अन्य जाति स्त्री कहती है ये बात सही है प्रभु, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देना चाहिए, लेकिन कुत्ते क्या खाते हैं? चूर चार तो खाते हैं। इससे हमको सीख मिलती है कि हमेशा हम लोग को सबसे पहला जो खाना देना चाहिए वो इंसान को देना चाहिए, और बचा हुआ जो खाना होता है जिसको हम लोग वेस्टेज बोलते हैं उसको हम लोग को जानवर को खिलाना चाहिए। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया के अंदर हम लोग को अभी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अन्य जाति लोग तो गलत करते ही है, लेकिन विश्वासी लोग, यहाँ तक कि पास्टर लोग और परमेश्वर की सेविका लोग भी ये गलत काम करते। वो गलत काम ये है, ये लोग बहुत सारे जानवरों को लेकर अपने घर में रखते हैं और उन पर बहुत हज़ारों रुपया वो लोग खर्च करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं अपने शौक़ के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति अपने व्यापार के लिए कोई जानवरों को पालता है या अपने घर की सुरक्षा के लिए कोई जानवरों को पालता है अपनी मजबूरी में, तो वो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन यदि कोई अपने शौक़ के लिए बहुत सारे जानवरों को, अलग अलग जानवरों को पालते हैं क्योंकि उनके मन प्रसन्न हो जाए और वो उन पर हज़ारों रुपया खर्च करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और अपने घर के अंदर उन्हें बहुत प्यार से रखते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर के नज़र में बिल्कुल गलत है। अन्य जातियों में देखा जाता है कि वो लोग जानवरों को पालते हैं, महंगे महंगे जानवरों को खरीद कर अपने घर में रखते हैं और उनको महंगे महंगे खाना खिलाते हैं, उनके पीछे महंगे महंगे वो लोग इलाज भी करते हैं बहुत सारे पैसे देकर। यहाँ तक कि उस जानवरों को पालने के लिए नौकर भी रखते हैं पैसे देकर। मेरे प्रिय भाई बहनों, और अन्य जाति यदि वो काम करते हैं तो ठीक है, क्योंकि उनके पास ना जीवित परमेश्वर है ना जीवित परमेश्वर की व्यवस्था है। लेकिन हम देखते हैं विश्वासी लोग, परमेश्वर के दास लोग, दासी लोग भी बहुत सारे जानवरों को, जिसका कोई काम ही नहीं है, जो कोई फायदे का ही नहीं है, ऐसे जानवरों को अपने घर में रखते हैं। अच्छे अच्छे महंगे शैम्पू से उन्हें नहलाते, साबुन से नहलाते हैं, अच्छा अच्छा खाना उनको खिलाते हैं, बहुत प्यार करते, चूमते, उनसे गले लगाते, यहाँ तक कि बिस्तर में, बेड में अपने साथ में उनको सुलाते। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बता देता हूँ, अन्य जाति यदि ऐसा काम करते हैं तो ठीक है, क्योंकि उनको इस बात की जानकारी नहीं है परमेश्वर की व्यवस्था की या परमेश्वर की। लेकिन आप और मैं जो विश्वासी है या प्रभु के दास या दासी है, उन्हें तो परमेश्वर के बारे में सब कुछ मालूम है, प्रभु की व्यवस्था के बारे में सब कुछ मालूम है कि यीशु मसीह 2000 साल पहले पृथ्वी पर जानवरों के लिए नहीं, इंसान के लिए आया था और उसने इंसान की पाप की क्षमा के लिए और इंसान को बचाने के लिए उसने अपना लहू बहाया और वो कुचला गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह हमारा जो परमेश्वर है, उसने इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी
परमेश्वर की दृष्टि में इंसान का जो मूल्य है वो बड़ा है, वो जानवरों को वो इतना महत्व नहीं दे रहा है। इसलिए हम बाइबल में देखते हैं, पुराना करार के अंदर यदि हम देखें, जुना करार में यदि हम देखें, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि इंसान के पाप के लिए परमेश्वर ने नियम ऐसा बनाया था कि इंसान के ऊपर डरना है, लेकिन इंसान के जगह में जानवर का बलिदान किया जाए। मेरे प्रिय लोगों, इंसान को बचाने के लिए परमेश्वर ने नियम ठहराया था कि जानवर कुर्बान हो और इंसान बच जाए। लेकिन आज हम लोग देखते हैं, परमेश्वर तो इंसान से ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन आज के जो विश्वासी लोग हैं या प्रभु के दास दासी लोग हैं, वो लोग इंसान से नहीं, जानवरों से ज़्यादा प्यार करते। जानवरों को लाकर वो घर में रखते, जानवरों को चूमते, जानवरों को अपने हाथों से खिलाते, जानवरों को नहलाते हैं अपने हाथों से, और जानवरों को वो लोग बहुत प्यार करते, लेकिन इंसान को वो लोग बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप बाइबल को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको देखने मिलेगा 2000 साल पहले यीशु मसीह जब इस धरती पर आए थे, उन्होंने इंसान की ज़्यादा चिंता की और इंसान के पीछे ज़्यादा काम किया। जितने लोग शैतान जादू टोना से पीड़ित लोग थे, बीमार लोग थे, अपाहिज लोग थे, अंधे, गूंगे, बहरे लोग थे, यहाँ तक कि मरा हुआ व्यक्ति को भी उसने उठा के खड़ा किया और सबको उसने चंगाई दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब यीशु मसीह लोगों को चंगा कर रहा था, लोगों को ठीक कर रहा था, मरे को उठा रहा था, उस समय इजराइल के जितने विश्वासी लोग जो अच्छे बाइबल को जानते थे, यहाँ तक कि याजक, महायाजक, इजराइल के गुरु लोग भी यीशु मसीह के विरुद्ध उठकर ये बोलने लगे कि शब्द के दिन लोगों को चंगा करना, मरे को उठाना, यह अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है, उस समय के जो विश्वासी लोग थे या याजक, महायाजक या इजराइल के गुरु लोग थे, ये लोग को इस बात की बिल्कुल खुशी नहीं थी कि एक अंधे को आँख आ रहा है, लंगड़ा चल रहा है, मरा हुआ उठ रहा है और गूंगे बोल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं। उनको कोई खुशी नहीं, क्योंकि उस समय के जो विश्वासी लोग थे या उस समय के याजक, महायाजक, इजराइल के जो गुरु लोग थे, अगवा लोग थे, उनको मनुष्य से, इंसान से किसी भी प्रकार का प्रेम नहीं था। इसी वजह से इंसान की चंगाई होने से, इंसान मरा हुआ इंसान उठने से उनको कोई खुशी नहीं मिल रही थी। उल्टा वो लोग यीशु मसीह का इस काम के लिए, इस अच्छे काम के लिए वो लोग विरोध कर रहे थे। तब यीशु मसीह ने उस समय के विश्वासियों को और उस समय के अगवा जो याजक, महायाजक या इजराइल के गुरु लोग थे, उनको यीशु मसीह ने यह वचन कहा, शब्द के दिन यदि तुम्हारा कोई जानवर खड्डे में गिर जाता है, तब तुम जाकर उसको बराबर खड्डे से बाहर निकालते हैं। और मैं एक इंसान जो बीमार है, शैतान से पीड़ित है, दुख में है, तकलीफ में, परेशानी में या मर गया है, मैं यदि उसको चंगा करूं या मरे को मैं उठा दूं, एक इंसान से मैं यदि प्यार करूं और एक इंसान के साथ मैं भलाई करूं, तो क्या ये उचित नहीं है, अच्छा नहीं है? यीशु मसीह ने ये वचन बोलकर उस समय के विश्वासी याजक, महायाजक और जितने इजराइल के गुरु थे, उनके परमेश्वर यीशु मसीह ने विरोध करके उनको ये बात समझाया कि मेरे लिए जानवर नहीं, लेकिन इंसान मेरे लिए महत्वपूर्ण है और इंसान से परमेश्वर सबसे ज्यादा प्यार करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए यीशु ने कहा, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है, क्योंकि कुत्तों के लिए या अन्य बाकी सारे जानवरों के लिए वेस्टेज यानी जो चूर चार है, बचा हुआ खाना है, वो देना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जानवर से प्रेम ना करें, लेकिन आप जानवरों को इंसान की जगह में और इंसान को जानवर की जगह में रखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं एक बार एक जगह पर एक ऑफिस में गया था, अन्य जाति का ऑफिस था। वहाँ पर मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा चार्ट लगा हुआ है और उस चार्ट में लिखा हुआ है, बहुत सारे जानवर और पक्षियों का नाम लिखा है। जब मैंने वहाँ पर पढ़ा तो वहाँ पर यह लिखा हुआ था कि ये जानवर को यदि आप खाना दोगे तो आपके जीवन का ये तकलीफें चले जाएंगे, ये पक्षी को यदि आप खाना दोगे तो आपके जीवन की ये समस्या दूर होगी। मैंने पूरा जो लिस्ट था उसको पढ़ने पर यह देखा कि वहाँ पर जानवर और पक्षियों का नाम तो है, लेकिन इंसान को खाना देने के बारे में नहीं लिखा है। क्योंकि मेरे प्रिय लोगों, अन्य जाति जो लोग हैं वो लोग ये मानते हैं कि जानवरों को खाना खिलाने से वो लोग के जीवन के अंदर शांति आएगी, मुक्ति आएगी, आशीर्वाद आएगा, उनके सारे तकलीफ दुख चले जाएंगे। ये अन्य जाति ऐसा मानते, क्योंकि मेरे प्रिय लोगों, अन्य जातियों के पास ना परमेश्वर है सच्चा और ना सच्चा परमेश्वर की व्यवस्था है, ना वो लोग आत्मिक है और ना उनके पास आत्मिक स्वभाव है, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। तो मैं समझता हूं इसमें मुझे चकित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको इस बात का नॉलेज, जानकारी है ही नहीं, यानी परमेश्वर की व्यवस्था का या परमेश्वर का। लेकिन मेरे प्रिय लोगों,
चकित उस समय मुझे होता है, उस समय मुझे दुख होता है जब विश्वासी लोग, प्रभु के दास दासी लोग जो बाइबल की अच्छी जानकारी रखते, वे लोग इंसान से प्यार नहीं करते, इंसान के पीछे खर्च नहीं करते, किसी इंसान को लाकर घर में नहीं पालते, किसी इंसान की ज़रूरतों को वो लोग पूरा नहीं करते, किसी इंसान को वो लोग चूमते नहीं, किसी इंसान को अपने बेड पर सुलाते नहीं, अपने साथ में बिठाते नहीं, लेकिन जानवरों को वो लोग प्यार करते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, अपने हाथों से खिलाते हैं, अपने बेड पर बिस्तर पर साथ में सुलाते हैं, उनको चूमते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं। एक जानवर के साथ मसीह भाई बहनों का, प्रभु के दास दासियों का इतना प्रेम है। मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह ने तो हमें सिखाया कि हमें इंसान से प्यार करना चाहिए। यदि आप जानवर से इतना प्यार कर रहे तो इंसान के साथ कितना प्यार करना चाहिए। मेरे प्रिय लोगों, आप वचन के अनुसार गलत जा रहे हो। मैं एक वचन और पढ़ना चाहूंगा, फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मार्कुस उसका 7वां अध्याय 27 और 28 वचन। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो पहला वचन हमने पढ़ा था उसी वचन को अभी हम लोग मार्कुस में पढ़े। यहाँ पर और भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, अच्छे से मतलब बहुत क्लियर लिखा हुआ है। यीशु ने कहा पहले बच्चों को तृप्त होने दे, मतलब पहले बच्चों का पेट भर जाए, उसके बाद बचा हुआ जो खाना है वो मैं क्या करूँगा, मैं जानवरों को, कुत्तों को मैं दूंगा। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो स्त्री यहाँ पर जो नीचे लाइन बोलती है वो लिखा है ऐसा कि जो बालकों का बचा हुआ है वो चूर चार तो कुत्ते खाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ भी हमको यही सीख मिलती है, बचा हुआ जो खाना है वो जानवरों को जाना चाहिए, लेकिन पहले बच्चे यानी इंसान जो है वो तृप्त होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2000 साल पहले यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान हुआ। मैं आपको बता दूं, उसने हमसे इतना अद्भुत प्रेम किया कि वो अपने आप को ही कुर्बान कर दिया। एक दर्दनाक मौत उसने इसलिए दिया, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप और मैं भी जानवर जैसे स्वभाव में थे, और इसलिए वो आया ताकि हमें जानवर जैसे स्वभाव से इंसान बनाए। और मेरे प्रिय लोगों, हम में इंसानियत डाले ताकि हम भी परमेश्वर के समान जानवर से नहीं, इंसान से हम ज़्यादा प्यार करें। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप भी अन्य जातियों के समान जानवर से ज़्यादा प्यार करते, जानवरों को अपने हाथ से खिलाते हैं, नहलाते हैं, उनको जानवरों को कपड़े भी पहनाते हैं, जानवरों को अपने बिस्तर पर लेकर सोते, जानवरों को चूमते, यदि जानवरों के पीछे आप बहुत खर्च कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, अन्य जाति में और आप में किसी प्रकार का कोई फर्क, कोई अंतर नहीं है। आप भी इस वक्त बाइबल को जानकर भी, परमेश्वर को जानकर भी आप अन्य जाति की दशा में आप बैठे हुए। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बता दूं, आप जानवर के पीछे जो खर्च कर रहे हो, जानवर के पीछे जो आप जो कुछ भी कर रहे हो, मैं आपको बता दूं, एक दिन जैसा अन्य जातियों को अपना हिसाब देना होगा, लेखा देना होगा, वैसे आपको भी लेखा देना होगा। अन्य जाति तो अनजाने में ये गलत काम कर रहे हैं, लेकिन आप जानबूझकर ये गलत काम कर रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे मुंबई में हम रोज रात को देखते हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आते हैं, बहुत सारे इंसान बहुत सारे अच्छे अच्छे खाना लेके आते हैं, और रात को वो लोग कुत्तों को, बिल्ली को और अन्य बहुत सारे जानवरों को जो रास्ते पर है उनको पेट भर अच्छा खाना देते हैं। लेकिन अन्य जाति लोग खुदा को नहीं जानते, इसी वजह से वो लोग इंसान को अच्छा खाना देते नहीं, इंसान से वो प्यार नहीं करते और इंसान की वो ज़रूरतों के बारे में चिंता नहीं करते। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, उनके पास सच्चा परमेश्वर नहीं ना व्यवस्था है, इसलिए हम उनको कुछ नहीं बोल सकते या उस बात से हम निराश नहीं हो सकते, क्योंकि उनके पास ये व्यवस्था ही नहीं है और सच्चा परमेश्वर की जानकारी नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है, जितने विश्वासी भाई बहने और प्रभु के दास दासी लोग हैं, जिनको परमेश्वर की पूरी जानकारी है कि उस परमेश्वर ने इंसान से ज़्यादा प्यार किया, हमसे ज़्यादा प्यार किया, और वो जानवरों के लिए नहीं, आपके लिए और मेरे लिए आया। और वो इसलिए आया ताकि हम में भी वो इंसानियत आए कि हम लोग जो हज़ारों रुपया कुत्तों, बिल्ली के ऊपर और अन्य जानवरों के ऊपर हम लोग खर्च कर रहे हैं, ये जो पैसा है हम लोग इंसानों के ऊपर खर्च करें, हम लोग इंसानियत में आए और इंसान से हम प्यार करें। हम किसी इंसान को तो नहलाने नहीं जाते, पिलाने नहीं जाते, खिलाने नहीं जाते, उनको तो हम कपड़े पहनाने नहीं जाते, उनको अपने बिस्तर में लेकर सोते नहीं, बैठते नहीं, लेकिन जानवरों के साथ हमें इतना प्यार कर रहे। मेरे प्रिय लोगों, क्या परमेश्वर ने हमको जानवर बनाया है? आज जानवरों को आप देखो जंगल में जाकर, वो किसी इंसान को ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन इंसान को देखो, इंसान जाकर जानवरों को रखता है
और जानवर कोई इंसान को अपने साथ में नहीं रखता है। जानवरों को समझ है उसकी जातियों का, लेकिन इंसान को अपनी जातियों की समझ नहीं है। मेरे प्रिय लोगों, जितने भी दास दासी विश्वासी भाई बहन मुझे सुन रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जितना भी पैसा जानवरों के ऊपर व्यर्थ में लुटा रहे, आपको एक दिन इसका हिसाब देना होगा और निश्चय आपके ऊपर दंड आएगा। मैं फिर से ये बात बताना चाहता हूँ, यदि आप आपके व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए आप यदि कोई जानवरों को पालते हैं, कोई गलत नहीं है। आप गांव के अंदर रहते हैं, कहीं ऐसे जगह पर रहते हैं जहां पर आपको आपके घर की सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा या आपके जो व्यवसाय का, व्यापार का, जानवरों को संभालने के लिए, सुरक्षा के लिए आप कोई कुत्ता पालते हैं, कोई जानवर पालते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, वो भी गलत नहीं। यदि लेकिन आप आपके शौक पूरा करने के लिए, आपकी खुशी के लिए यदि आप कोई जानवरों को पालते हो, उस पर खर्च करते हो, उससे प्यार करते हो और उसको समय देते हो, उसको नहलाते धुलाते खिलाते हो, उनको साथ में रखते हो, सुलाते हो, तो मैं आपको बता दूं, एक दिन निश्चय आपको इसका हिसाब देना होगा, निश्चय आपके ऊपर दंड आएगा। कई बार विश्वासी भाई बहनों को देखकर बड़ा दुख होता है कि विश्वासी भाई बहन आपस में एक दूसरे को देखकर हाथ नहीं मिलाते, गले नहीं मिलते, चूमते नहीं और इस प्रकार आमने सामने आ जाते हैं कि देखा ही नहीं ऐसा गुजर जाते हैं। लेकिन वही विश्वासी भाई बहन कुत्ते, बिल्ली और अन्य जानवरों को देखते हैं तो उसे चूमते, गले लगाते, गोद में लेके बैठते, यहाँ तक कि वो कुत्ते बिल्ली को लेकर या अन्य जानवरों को लेकर साथ में सो भी जाते। लेकिन इंसान इंसान से प्यार नहीं करता, जानवरों से इतना प्यार करता है। मेरे प्रिय लोगों, ऐसी बातों को देखकर परमेश्वर आपसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए परमेश्वर को यदि प्रसन्न करना है तो ज़रूरी है, परमेश्वर ने इंसान से ज़्यादा प्यार किया, इंसान के लिए कुर्बान हुआ। आपको भी यदि गले मिलना है, हाथ मिलाना है या किसी को चूमना है या किसी के साथ बैठना है, तो आप इंसान के साथ ऐसा व्यवहार करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए और परमेश्वर आपको इस कारण से आशीष दे। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लूका उसका 15 अध्याय 15 और 16 वचन। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ न देता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया। लिखा है एक व्यक्ति बहुत संकट में और तकलीफ में पड़ा, तब वो किसी के पास काम मांगने को गया क्योंकि उसके पास खाना नहीं थे, पैसे नहीं थे। तब एक व्यक्ति ने उसको अपने सूअर को चलाने के लिए रख दिया और वो व्यक्ति उसको खाने को कुछ नहीं देता था। और वो जो व्यक्ति था, स्वामी था, सूअरों का जो मालिक था, वो ये चाहता था कि जो सूअर जो खाना खा रहा है वही खाना ये इंसान भी खाए। मेरे प्रिय लोगों, आज भी यही हो रहा है कि जो जानवरों को जो खाना जाना चाहिए वो इंसान को दिया जा रहा है, यानी जो बचा हुआ वेस्टेज खाना जो फेंका जाता है वो खाना इंसान खा रहा है। हमारे मुंबई में हर रोज हमको देखने को मिलते हैं कितने सारे गरीब लोग कचरे में, कूड़े में, जहाँ पर होटल वाले और बहुत सारे लोग आकर अपना बचा हुआ खाना कचरे में, कूड़े में डालते, वहाँ से इंसान उस खाने को बटोर कर खाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, जो जानवर को जाने वाला खाना है आज वो इंसान को मिल रहा है, बचा हुआ खाना, फेंका हुआ खाना। और जो इंसान को मिलना चाहिए, जैसे यीशु ने कहा पहले बच्चे तृप्त होने दे, उसके बाद ही मैं बचा हुआ खाना जानवर को दूंगा। आपको बता दूं, जो इंसान को मिलना चाहिए वो जानवर को मिल रहा है और जो जानवर को मिलना चाहिए वो इंसान को मिल रहा है। मतलब अच्छा खाना जानवर को मिल रहा है और जो फेंका हुआ खाना है, जो नहीं चाहिए, जो वेस्टेज है, जो चूर-चार है, जो कचरे में डालने वाला खाना है, वो इंसान को दिया जा रहा है। मेरे प्रिय लोगों, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे इतना प्रेम किया, इतना आशीष दिया, हमारी हर ज़रूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया। इसलिए नहीं कि हम भी अन्य जातियों के समान हम लोग वो स्वभाव रखे जो शैतानी स्वभाव है, यानी शैतानी चाहता है कि इंसान की ये बुरी हालत हो। हम लोग भी परमेश्वर ने दिया हुआ आशीष लेकर, परमेश्वर ने दिया हुआ सारी ज़रूरतों को हम लोग लेकर, हमारी जो ज़रूरत प्रभु ने पूरा किया है उसे, हर चीज़ को हम हासिल कर हम उसे जानवरों के ऊपर व्यर्थ में खर्चा ना करें। उसके ऊपर हम खर्च करके उसे खिलाकर पिलाकर हम अपने मन को संतुष्ट ना करें, क्योंकि इससे परमेश्वर संतुष्ट नहीं होगा, परमेश्वर खुश नहीं होगा। लेकिन जितनी आशीष परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, हम लोग उस पैसे का सही इस्तेमाल करें, यानी हम बाइबल को ठीक से पढ़ के हम जान ले कि मदद किसको करना चाहिए, किसको खिलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए, किसको हम कपड़े पहनाना चाहिए, किसकी ज़रूरत पूरा करना चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ है, अनाथों की मदद करो, विधवाओं की मदद करो, परमेश्वर के दास लोग जो सेवा करते हैं उनकी मदद करो, गरीब लोग, गरजमंद लोग, परदेशी लोग जिनकी ज़रूरत है, जो सचमुच गरजमंद है, यानी जो इंसान है,
हम उनको मदद करें जो तकलीफ़ों के अंदर पड़े हुए। हम लोग जानवरों के पीछे बेकार का काम ना करें, क्योंकि इससे आपको कुछ नहीं लाभ होगा और इससे आपको आशीष नहीं आएगा, इससे परमेश्वर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर की ओर से निश्चय आपके ऊपर क्रोध और दंड आ सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि आप मार्कोस 5वां अध्याय 1 से लेकर 20 तक ज़रूर पढ़ना। वहाँ पर हम लोग को एक कहानी देखने मिलता है जो असल कहानी है। गिरसेनियों के देश में एक व्यक्ति था जो बहुत सारे दुष्टात्माओं से भरा हुआ था, पीड़ित था और बहुत दुखी था। ये दुष्टात्मा ने इनकी हालत बहुत ख़राब कर दी थी। वो अपने घर से अलग रहकर वो कब्र में रहता था और पत्थर लेकर अपने आप को घायल करता था, रात दिन चिल्लाता रहता था, बिना कपड़े का रहता था। और मेरे प्रिय लोगों, हमें देखने मिलता है यीशु मसीह उस इंसान को बचाने के लिए वहाँ पर जाता है। उस इंसान को कोई नहीं पूछ रहा था। उस इंसान को कई बार साकलों से, बेड़ियों से बांधे गए थे, लेकिन उसे भी शैतान ने तोड़ दिया। और मैं आपको बता दूं, जब यीशु मसीह वहाँ पर गया उसे बचाने के लिए, उसके पहले उसकी हालत बहुत ख़राब थी। अगर यीशु मसीह उसको बचाने वहाँ पर नहीं जाता तो कुछ समय बाद ये इंसान निश्चय मर जाता। शैतान जो है और शैतान की इतनी सारी दुष्टात्मा जो उसके अंदर थी, वो उसको निश्चय कुछ दिनों के बाद पूरी तरह से ख़त्म कर देता, क्योंकि वो अपने आप को पत्थर से मार रहा था और उसके शरीर के अंदर से बहुत सारे खून बह रहे थे, बहुत सारी बीमारी उसके ऊपर आ रहे थे और शैतान की इच्छा थी कि वो मर जाए। लेकिन यीशु मसीह जाकर उसके शरीर से उस सभी दुष्टात्मा को बाहर निकाल दिया। और मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें वहाँ पर देखने और पढ़ने को मिलता है कि वो शैतान यीशु मसीह से विनती करता है कि हम लोग को इस देश से बाहर मत भेज, वहाँ पर सुअर चल रहे, हम लोग को सुअर के अंदर भेज दे। और यीशु मसीह वो सारी दुष्टात्मा को उस इंसान के अंदर से निकलने का आदेश देते हैं और बोलते हैं कि उस सुअरों के अंदर चले जाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो सुअरों के अंदर जैसे ही ये दुष्टात्माएं समा जाती है, लगभग वो 2000 सुअर होते हैं। वो सुअर लोग इस दुष्टात्मा को संभाल नहीं पाते, इतने प्रचंड आत्मा होते कि वो सुअर जो है, देखते हैं कि झील के अंदर वो 2000 सुअर गिरकर पूरी तरह से वो सुअर लोग मर जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह तो ऐसा किसी का नुकसान करता नहीं, लेकिन वहाँ पर यीशु मसीह ने शैतान की जो रिक्वेस्ट थी, विनती थी, वो सुना और वो सारी दुष्ट आत्माओं को वहाँ पर सुअरों के अंदर भेज दिया। और शैतान भी वहाँ पर हमको क्या सिखाना चाहता था, क्या दिखाना चाहता था यीशु मसीह को, और यीशु मसीह ने भी क्यों ये 2000 सुअर के अंदर उन शैतान को भेजा और वो सुअर मर गए, इतना बड़ा नुकसान यीशु मसीह ने क्यों करवाया, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। शैतान यीशु मसीह को ये दिखा रहा था, यहाँ के जो लोग हैं ना, गिरसेनियों के देश के लोग, वो इंसान से ज़्यादा प्यार नहीं करते, जानवर से प्यार करते। और यीशु मसीह भी इस बात से नाराज़ था कि वहाँ के लोग इंसान से नहीं, जानवर से ज़्यादा प्यार करते थे। आपको पता है, जब ये व्यक्ति जो कई लंबे समय से कब्र में रह रहा था, अपने आप को घायल कर रहा था, अपने परिवार से दूर था, पागल जैसी हालतों में था और कुछ समय में वो मरने भी वाला था, ऐसा इंसान को यीशु मसीह जब चंगाई दिया, शैतान से छुटकारा दिया, उस गाँव के लोग इकट्ठे हुए। और आपको पता है, इकट्ठा होकर जब देखा कि ये इंसान बड़े शांति से कपड़े पहनकर भला चंगा होकर अच्छे से बैठा हुआ है, तो वहाँ के लोगों को कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को सीधा बोला, हमारे सीमा से निकल जाओ करके। मेरे प्रिय लोगों, पता है क्यों? उनको इस बात की खुशी नहीं हुई कि ये इंसान जो मरने वाला था, बुरी हालत में था, वो अच्छा हो गया है, वो चंगा हो गया, अब वो अपने परिवार में जाएगा। उनको उस बात से खुशी नहीं हुई, पर वो इस बात से दुखी हुए कि 2000 उनका जो जानवर था, सुअर थे, वो मर गए। इसलिए उन्होंने गुस्से से यीशु मसीह को बोला कि हमारे सीमा से सीधा बाहर चले जाओ, और यीशु मसीह वहाँ से निकल भी गया। मेरे प्रिय लोगों, आज भी मैं आपको बता दूं, विश्वासी हो या अविश्वासी, हम लोग की हालत यही है। हम भी अन्य जाति जैसे ही विश्वासी हो चुके, और अन्य जाति तो अन्य जाति ही है। आज भी ऐसी हालत है कि इंसान जानवरों से ज़्यादा प्यार करता है, इंसानों से नहीं। इंसान जो है आज जानवरों का ज़्यादा भला करता है, इंसान का नहीं। हम में और अन्य जातियों में कोई फ़र्क नहीं है। मेरे प्रिय लोगों, मैं बता दूं, आज भी ऐसी हालत है कि इंसान रोड पर है और जानवर घर पर है। इंसान रोड पर चल के जाता है और जानवर 20 लाख 50 लाख की गाड़ियों में फिरता है। आज मुंबई में हमें ये रोज़ देखने मिलता है। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, जितने भी विश्वासी भाई बहन और प्रभु के दास दासी लोग मुझे सुन रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय लोगों, आज ये सारे वचन से आप इस बात को समझ लें, हमें
इंसानों से ज़्यादा प्यार करना है, इंसान की ज़रूरत पूरा करना है, इंसान की चिंता करना है, इंसान के कपड़े खाने की चिंता करना है, उनके जूते चप्पल की चिंता करना है और उनको अपने घर में लेके आकर हमें रखना है, उनके पीछे काम करना है, चाहे फिर वो कोई भी इंसान क्यों ना हो। क्योंकि आपके तकलीफ मुसीबत में कुत्ता बिल्ली आपके लिए आएंगे नहीं मदद करने के लिए, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं फिर से कहूँगा, जानवरों से नहीं, इंसान से अधिक प्यार करें। जानवर से भी आप प्यार करें, पर परमेश्वर ने इंसान से ज़्यादा प्यार किया, इसलिए आप इंसान से ज़्यादा प्यार करें और प्रभु की इच्छा पूरी करें। मेरे प्रिय लोगों, बाइबल हमको यही सिखाता है। और जो बचा हुआ है, आप इंसान के पीछे जो काम करते खर्च करते, उससे कुछ बचा हुआ खाना होता है या बची हुई चीज़ होती है, आप वो लाकर जानवरों को आप दे सकते हो। यदि आपको घर में किसी को पालना है, इंसान को लाके पाले। कितने लोग रोड पर पड़े हुए। यदि आपको खर्च करना है, इंसान के पीछे करे। प्यार करना है, इंसान के पीछे करे। आपको कोई ज़रूरत पूरा करना है, इंसान की ज़रूरत पूरा करे। क्योंकि बाइबल तो हमको यही सिखाती है। जानवरों को तो परमेश्वर खिला रहे और जानवर रास्ते पर रह सकते हैं, इंसान रास्ते पर रहे, इस बात का हमको दुख नहीं है। हम जानवरों को घर में रखे हुए, लेकिन इंसान के लिए हमारे दिल में, हमारे घर में कोई जगह हमने नहीं रखा है। मेरे प्रिय लोगों, थोड़ा सा आप सोचिए कि हमारा ये काम, ये व्यवहार परमेश्वर को भाता होगा, ये व्यवहार परमेश्वर को खुश करता होगा? मेरे प्रिय लोगों, कभी नहीं। मैं आपको बता दूं, जब परमेश्वर इज़राइल को कनान में भी लेके जा रहा था, तब परमेश्वर ने इज़राइल को ये बात बोला कि मैं धीरे धीरे करके वहाँ का सारा जानवरों को हटा दूंगा, ताकि वो जानवर तुम्हें नुकसान ना करे। मेरे प्रिय लोगों, आज भी और तब भी और आगे भी परमेश्वर का प्यार इंसान के लिए ही ज़्यादा है और परमेश्वर की दृष्टि में इंसान का ही मूल्य बड़ा है, जानवरों का नहीं। इसलिए जितने भी लोग, जितने भी विश्वासी भाई बहन या प्रभु के दास दासी मुझे सुन रहे, यदि आज तक आप जानवरों से ज़्यादा लगाव करते थे और जानवरों पर आप ज़्यादा खर्च करते थे और जानवरों के पीछे आपका ज़्यादा काम था, तो आज से आप वो बंद कर देना। यही आपके लिए अच्छा होगा। यदि आप ये वचन सुनने के बाद भी अपने आप में परिवर्तन नहीं लाते और इंसानों से आप प्यार नहीं करते, तो मेरे प्रिय लोगों, याद रखना, इस वचन के अनुसार निश्चय एक दिन आपका परमेश्वर लेखा लेगा और निश्चय आप दंडित होंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस देश के द्वारा समझ गए होंगे कि बच्चों की रोटी, बच्चों की जो देने वाला हिस्सा है, यानी इंसान को जो देने वाला हिस्सा है, वो हम जानवरों को नहीं देना चाहिए। पहले इंसान को तृप्त करना चाहिए, फिर बचा हुआ से हमको जानवर को तृप्त करना चाहिए। यदि आप ये उलट करते हो, इसके वचन के विरुद्ध में जाते हो, तो मेरे प्रिय लोगों, इससे आपको आशीष नहीं होगी। मैं विश्वास करता हूँ ये सारी बातें आप समझ गए। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। आइए मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, धन्यवाद देते इस संदेश के द्वारा आपने हमसे बातें की और आपने हमें सिखाया कि आपने हमसे प्यार किया, इंसान से प्यार किया, इंसान को महत्व दिया। और परमेश्वर, ये वचन हमारे जीवन में कार्य करें। आज से हम अपने पैसों का, परमेश्वर जो खर्च है प्रभु, वो इंसानों के ऊपर करें, जानवरों के ऊपर ना करें। प्रभु, जैसे आपने हमसे प्यार किया, हम भी इंसान से प्यार करें। और प्रभु, यदि हमें घर में किसी को पालना है, तो लॉर्ड प्रभु, हम इंसान को पाले, जानवरों को नहीं लॉर्ड। और अपना सारा प्रेम प्रभु और जो कुछ हमें करना है वो इंसान के लिए करें, क्योंकि आप जानवरों के लिए नहीं लेकिन इंसान के लिए कुर्बान हुए प्रभु। इसलिए परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। ये वचन आपने हमारे लिए दिए, ये वचन के द्वारा हर एक को बुद्धि और ज्ञान देना, ताकि आगे प्रभु कोई भी व्यक्ति परमेश्वर, इंसान का जो परमेश्वर हिस्सा है, इंसान का जो भाग है प्रभु, वो परमेश्वर जानवरों को ना दे प्रभु। ऐसे में हम विनती करते लॉर्ड परमेश्वर, ये वचन के द्वारा आप सबको ये बुद्धि और समझ देंगे करके धन्यवाद देते। विशेष में प्रार्थना करता हूँ, जितने इस वक्त बीमार अपाहिज, उन्हें छू के यीशु के नाम से चंगाई करे। यदि कोई शैतान जादू से पीड़ित, उन्हें यीशु के नाम में मुक्त करे। यदि कोई अशांति में उन्हें शांति दी। यदि कोई गरीबी कर्जे में, उन्हें यीशु के नाम में गरीबी कर्जे से मुक्ति करे। और सभी के जीवन में प्रभु आपके उत्तम आशीष को लाइए प्रभु। आप लाएंगे, धन्यवाद देते प्रभु। सब बातों के लिए आपकी स्तुति करते हुए विश्वास के साथ ये प्रार्थना महान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। परमेश्वर संदेश के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के अंदर बहुतायत से कार्य करें, आमीन।